क्या आपने देश की राजधानी दिल्ली में कभी पानी का झरना देखा है? नहीं देखा है तो पहले दिल्ली का पानी का झरना देख लीजिए और उसके बाद हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे कि ये झरना दिल्ली में कहाँ पर है। क्योंकि अक्सर आप वीकेंड्स पर ये सोचते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, बच्चों को कहाँ लेकर जाएं, तो आप दिल्ली के आसपास के इलाके तलाशने लग जाते हैं और ऐसी बहुत ही कम चुनिंदा जगह हैं जहां पर आप पहले से जा चुके हैं, जिसको आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन अब एक नई जगह है जहां पर आप अपना वीकेंड मना सकते हैं और एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। पूरा जो वातावरण है एकदम शुद्ध है, ताज़ा हवा आपको मिलेगी, वो भी दिल्ली के आसपास। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक तरीके से नीली झील है। इसको नीली झील के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनदीप मित्तल जी हैं, इस पूरे इलाके के वन अधिकारी हैं। मनदीप जी, इस पूरे इलाके की अगर हम बातचीत करें तो ये क्या है, आम दर्शकों को अगर हम समझाएं तो उनको यहाँ पर क्यों आना चाहिए? जी, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। ये अकेली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है दिल्ली क्षेत्र में। तो इसका जो कुल एरिया है वो करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वन्य जीवों को संरक्षण देते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अथक प्रयास की वजह से अब ऐसी एक स्थिति आ गई है कि बहुत सारे जानवर जो पहले यहाँ कभी नहीं दिखाई देते थे अब दिखाई देने लगे हैं। जैसे कि तेंदुआ, अब हमारे यहाँ पर जो कैमरा ट्रैप्स लगे हैं उसमें हमने 8 डिफरेंट इंडिविजुअल्स तेंदुए के कैप्चर किए हैं। अच्छा। ये एक बहुत ही हमारे लिए गर्व की और खुशी की बात है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं दिल्ली के आसपास, क्योंकि ये वो इलाका है दक्षिणी दिल्ली का है, फरीदाबाद लगा हुआ है, बदरपुर आपका लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर लोग आएँ बच्चों के साथ तो उनको क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी सुविधाएं उनको यहाँ पर मिलेंगी? जी, यहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल जो टूरिज़्म होता है वो नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पर इको टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को लाने का, बच्चों को लाने का, वो ये है कि वो जाने कि प्रकृति का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पर वो आएंगे वो एक जंगल की फील ले सकेंगे, वो देख सकेंगे कि प्राकृतिक एनवायरनमेंट जो होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट कितना सुंदर होता है। और यहाँ पर आने के बाद उनको पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल झरने यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे? जी, ये कुछ झरने हमने इसलिए क्रिएट किए हैं, इससे क्या होता है जब पानी एक ऊंचाई से गिरता है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो उस ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने से जो झील के अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो टर्टल्स हों, चाहे वो मछलियाँ हों, और पनपेंगे। और इस आसपास के इलाके को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक घना जंगल देखने को मिल रहा है। इस पूरे इलाके को कितने दिनों में डेवलप किया गया और करीब 40 हेक्टेयर ये ज़मीन बताई जाती है? जी, ये जो है ये पूरा असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का ही एक पार्ट है। इसमें हम एक निरंतर एक प्रयास ये करते हैं कि हम जंगल की क्वालिटी को और बेहतर कर सकें। तो इसमें हर साल वन विभाग बहुत सारा प्लांटेशन करता है। यहाँ के अरावली रीजन के जो भी नेटिव प्लांट वैरायटीज़ हैं, जैसे कि धाव है, बिस्तेंदु है, उन पौधों को हम अपनी नर्सरी में उगाते हैं और उन पौधों को यहाँ लगाते हैं और फिर उनका मेंटेनेंस करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से जो जंगल है और घना होता जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में ये था कि आने वाले समय में बच्चों को एनिमल्स के बारे में समझाने के लिए, प्लांट्स के बारे में समझाने के लिए 3D एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ऐसी सुविधाएं भी यहाँ पर की जा रही हैं? जी, यहाँ पर हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम एक वर्चुअल टूर रखेंगे जंगल का। इसमें क्या होगा कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बच्चे अपने आंखों पे लगा पाएंगे और उनको लगेगा कि वो जंगल के थ्रू वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कई सारी वॉकिंग ट्रेल्स भी डेवलप करी हैं जिनके थ्रू लोग जाएंगे और एक जंगल का उन्हें अनुभव अच्छा मिलेगा। हमें देख रहा था अजगर ट्रेल कुछ था पीछे, भी रास्ते में छोड़ के आया हूँ, तो वो क्या है? वो हमने ऐसी कई सारी ट्रेल्स ऐसी मार्क करी हैं जहाँ पर ये जानवर कॉमनली पाए जाते हैं। जैसे एक ब्लू बुल ट्रेल है, नीलगाय ट्रेल है, अजगर ट्रेल है। जानवर होंगे तो खतरा भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स भाई लोग तैनात कर दिए गए हैं? जी, सिक्योरिटी यहाँ पर ज़रूर रहेगी। हम जो भी यहाँ पर लोग आएंगे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। और सुबह कितने बजे से लेकर शाम कितने बजे तक यहाँ पर परिवार आ सकते हैं, लोग घूमने आ सकते हैं? जी, यहाँ पर शाम को हम सूरज ढलने के बाद किसी की एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। और सुबह क्या कोई समय? सुबह करीब 9 बजे के आसपास एंट्री खुल जाएगी। तो सुबह 9 बजे से शाम को सूरज ढलने तक अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, वीकेंड है और आपके बच्चे बहुत ज़ोर कर रहे हैं कि पापा मम्मी यहाँ लेकर चलिए घूमने के लिए, कहीं लेकर चलिए, तो आपके पास अब एक जगह और है दिल्ली के आसपास, वो है नीली झील, जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच मौजूद है। और आप यहाँ पर आकर वातावरण का, ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं, वो भी दिल्ली के एकदम बीचों बीच। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।